अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी से जुड़ी दो रिपोर्ट्स आई हैं। एक वो जिसे आज 23 जून के दिन सुबह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुख्यमंत्री सचिवालय लोक भवन जाकर अधिकारियों को सौंपा। दूसरी 6 साल पहले मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई थी, अनदेखी का शिकार हुई। अगर 6 साल पहले की इस रिपोर्ट पर कार्रवाई होती तो इतना बड़ा घोटाला नहीं होता, इतनी बड़ी दान चोरी नहीं होती। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम तक लेकर आए हैं इंडियन एक्सप्रेस के हमारे संवाददाता श्यामलाल यादव। पर पहले बात करते हैं एसआईटी की रिपोर्ट की। एसआईटी के मुखिया विजय विश्वास पंत आईएएस, उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को कार्यालय जाकर रिपोर्ट सौंपी। कैमरे भी साथ गए। पंत ने मीडिया को बताया कि ये एक शुरुआती रिपोर्ट है, फुल रिपोर्ट 15 दिन बाद सौंपी जाएगी, ऐसी उम्मीद है। सरकार ने एसआईटी का गठन 13 जून को किया था। 3 मेंबर लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी लखनऊ रेंज किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन। एसआईटी की जांच अभी चलेगी। अब हम आपको बताते हैं सूत्रों के हवाले से कि इस रिपोर्ट में सुझाव क्या दिए गए हैं। रिपोर्ट निष्कर्ष और सिफारिश है, ये शीर्षक। रिपोर्ट में चंदे के पैसों और कीमती सामान की देखरेख, उन्हें संभालने और गिनने में कथित चूक, अपर्याप्त निगरानी और लापरवाही की ओर इशारा किया गया। उन लोगों के नाम है रिपोर्ट में जो चंदे के फंड और कीमती सामान की देखरेख से जुड़े थे, गिनती की प्रक्रिया में शामिल थे, रकम बैंक तक ले जाते थे, सीसीटीवी फुटेज की देखरेख के जिम्मेदार थे, उन पर भी सवाल है। इसके अलावा चंदे और गिनती की निगरानी और बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़े अहम नामों का भी जिक्र है। सिफारिशें भी हैं एक्शन के लिए। कहा गया है कि इस गबन को लेकर एक एफआईआर दर्ज की जाए ताकि कानूनी प्रक्रिया के जरिए संदिग्धों की भूमिका की जांच हो। दर्शक याद रखें कि चंदा चोरी पर बात लगातार हो रही, लेकिन अभी तक एक भी फॉर्मल एफआईआर नहीं है। इसके अलावा चोरी या गबन के सबूत जुटाने, असल और आय से अधिक कमाई का पता लगाने और इसमें शामिल कड़ियों व नेटवर्क को जोड़ने की बात भी कही गई है सिफारिश में। चंदे की गिनती और बैंकिंग प्रक्रिया में पहले शामिल रहे सभी लोगों को हटा दिए जाने को भी सुनिश्चित किया गया है। ये तो आज की रिपोर्ट की बात थी, पर इसके आगे की बात, चेतावनी की जो अनदेखी हुई 6 साल पहले, राम मंदिर के फंड प्रबंधन में कमियों की तरफ इशारा किया गया था। क्या है ब्यौरा? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि नवंबर 2020 में ट्रस्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक फर्म से इंटरनल ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट पर सलाह मांगी थी। रिपोर्ट में ऑडिट फर्म ने फिर क्या कहा इस सलाह में? मंदिर का मैनेजमेंट बहुत अनप्रोफेशनल है, चंदे और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए व्यवस्थित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, कामकाज के स्तर पर मैनेजमेंट की लेयर्स तय नहीं है, हजारों कर्मचारियों वाले इस ट्रस्ट में कोई ढंग का एचआर विभाग नहीं है। मौजूदा हालात में जानकारी को नियंत्रित करना और उचित व्यवस्था कायम करना मुश्किल होगा। किसी भी लेन देन या डेटा एंट्री पर दूसरी और तीसरी जांच की व्यवस्था नहीं है। इन काइंड यानी कीमती सामान के रूप में मिले चंदे की एंट्री उचित स्टॉक रजिस्टर में नहीं होती है। डेटा एंट्री और डेटाबेस की जांच निगरानी के लिए कोई इंटरनल कंट्रोल मौजूद नहीं है। नीति और नियंत्रण के अभाव में डेटा और जानकारी की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। चोरी के साथ गलत लेन देन, गलत डेटा एंट्री की आशंका रहती है। फर्म ने तब सुझाव दिया था कि ट्रस्ट को हर लेन देन, डेटा मैनेजमेंट, स्टाफ और दूसरे संसाधनों के लिए एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तय कार्यप्रणाली बनानी चाहिए ताकि जिम्मेदारी रहे, जवाबदेही तय हो। फर्म ने यह भी कहा था कि समय समय पर बैंक का मिलान, अकाउंटिंग और एमआईएस यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए योग्य स्टाफ की भी जरूरत है। 6 साल बाद भी ये सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं। नतीजा देश के सामने है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर श्यामलाल यादव से इस बारे में हमने और जानकारी ली। देखिए, नया ट्रस्ट फॉर्म हुआ था फरवरी 2020 में और ट्रस्ट में जो मोटे तौर पे देखा जा रहा है कि उसको बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से चलाया जा रहा था। वहाँ जो उसमें सरकार के जो लोग नॉमिनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। उनसे आप बात करिए तो वो उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। ट्रस्ट मुख्यतया वो 4-5 लोग जो आरएसएस और वीएचपी से जुड़े हुए हैं वही लोग मैनेज करते हैं। तो हमें जो थोड़े दिन में समझ में आया वहाँ बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद अयोध्या में कि कुछ तो वीएचपी और आरएसएस के नेताओं के आपस के कुछ ईगो की प्रॉब्लम है, कुछ बीजेपी और आरएसएस और वीएचपी तीनों में कुछ तालमेल की कमी है, कुछ अनुभवहीनता है और कुछ लोगों का स्वभाव है, जिसकी वजह से ये सारा मिसमैनेजमेंट दिखाई पड़ रहा है। दर्शकों को बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट का गठन 5 फरवरी 2020 को हुआ था सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जिसने अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ किया था। एक अनुमान के मुताबिक तब से अब तक ट्रस्ट को सिर्फ नकद चंदे के रूप में
करीब 3,500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसके अलावा गहने और दूसरी कीमती चीजों के रूप में मिला सामान अलग है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मौजूदा गड़बड़ी से बचा जा सकता था अगर ट्रस्ट मैनेजमेंट ने ऑडिट फर्म की उठाई चिंताओं पर ठीक से ध्यान दिया होता। इंडियन एक्सप्रेस ने ट्रस्ट के अकाउंटेंट चंदन राय, महासचिव चंपत राय और ऑडिट फर्म के एक वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमें जवाब नहीं मिला है। ट्रस्ट की वेबसाइट पर ना तो किसी एसओपी का जिक्र है और ना ही कोई इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट भी उपलब्ध है। क्या मंदिर ट्रस्ट सिस्टम सुधारने के लिए इतने वर्षों से किसी बड़े गबन का इंतजार कर रहा था? ये हमारी और आपकी आस्था का मामला है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी।